औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिकैन वल मगरिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन व मौलाना व मौलल कौनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन सय्यमाओ कुर्रत ऐनिर रसूल अज़्ज़हरा अल बतूल व मौलाना साहिब अल असर व ज़मान रूही व अरवाहुन अल फ़िदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हकीम फ़ी क़ुरआन अल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितना जितना ज़हनों में आले मोहम्मद का मुकाम बुलंद है उतनी बुलंद सलावत पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जो बुलंद आवाज़ से कह सकते हो मिलके बावाज़ बुलंद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम। मिलके गवाही दीजिए नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। ख़ानदान सैयदा पे खलूस नीयत से मिलके बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े। दुआ है अल्लाह बहके चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बानियान की ये सफ़े अज़ा अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन ज़रूर कहिएगा। मैं हर मिंबर पे गुजारिश करता हूँ कि दुआ के बाद आमीन नहीं कहता, मासूम फरमाते हैं उसको दुआ की ज़रूरत नहीं होती। हम में कोई ऐसा नहीं है जिसको ज़रूरत ना हो। मालिक तेरी इस दरबार में जो नेक दिली शरी हजात लेके आए हैं बहक के सदीक़तुल कुबरा मेरे मालिक सबकी पूरी फरमा। मेरे मालिक बीमारों को शिफा अता फरमा, यूसुफ ज़हरा का ज़हूर फरमा, हर मोमिन की परेशानी को दूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े। तवज्जो है साहिबान की बात शुरू की जाए। मैं कभी भी किसी मिंबर पे ये नहीं कहता कि पहली बार आया हूं, कभी नहीं कहा मैंने। इसलिए हमारी यहाँ पे शनाख्त पहली है, वगरना हम किसी दुनिया में मिलके विलायत का इकरार कर चुके हैं। अल्लाह जिंदगी दे हैदरिया। किसी दुनिया में हम मिलके विलायत का इकरार कर चुके हैं। यहाँ जान पहचान हो रही है। जितना तामल फरमाएंगे उतने बेहतर अंदाज में बहुत ही कामिल सी ड्यूटी आपकी खिदमत में अर्ज करना मकसूद है। बाबा जी कैसर शाह जी का यूके से हुक्म था, फिर मूसा शाह जी बुहारी राब्ते में रहे, हाजिर हो गया। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। बात को शुरू करते हैं। तवज्जो है ना साहिबान की। कुरान हकीम में पढ़ी लिखी बात करनी है। कुरान हकीम में मालिक ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात। बात शुरू होगी। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात। दो लफ्ज कुरान में ऐसे इस्तेमाल हुए हैं, तमहीद समझ में आ गई तो अगली बात बहुत आसान हो जाएगी। दो लफ्ज बाबा जी कुरान में ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिनका माना एक है। एक लफ्ज सुबहान है, एक लफ्ज ततहीर है। जो मजालिस सुनते रहते हैं, जो मजालिस सुनते रहते हैं, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। एक लफ्ज सुबहान है, एक लफ्ज ततहीर है। दोनों का माना पाक किया जाता है। इसी जुमले पे पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और किसको और कैसे सुनाना है। सुबहान का माना भी पाक, ततहीर का माना भी पाक। मुल्तान की धरती पे लफ्ज कहने लगा हूं, रब्बुल इज्जत की कसम है, जितना वो सुबहान हो के पाक है, आले मोहम्मद उतने ततहीर हो के पाक। जो हाथ उठा सकते हैं, जो हाथ उठा सकते हैं, मिलके बोलिएगा हैदरी। अल्लाह जिंदगी दे, मालिक की जितना वो
सुबहान होके पाक है। आले मोहम्मद उतने दुआ फरमाते आइएगा, ततहीर होके पाक है। जो बंदे चेक करने के लिए आए हैं कि मौलवी गुजरात से आया है, कितने वजन का लफ्ज कहता है, उनके हवाले लफ्ज करने लगा हूं। जितना वो जात में पाक है, रब्बुल इज्जत की कसम है, पूरी जिम्मेदारी से लफ्ज कहने लगा हूं, जितना वो बुजुर्गों जात में पाक है, आले मोहम्मद उतना वजूद में पाक है। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए। मालिक ये हाथ उतार, अल्लाह आपको इज्जत फरमाए। जितना वो जात में पाक है, उतना ये वजूद में पाक है। जब से वो पाक है, लफ्ज में वजन हो तो जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आखिरी में तो फरमाइएगा, जितना वो जब से पाक है, तब से आले मोहम्मद पाक है। अगले लफ्ज तो दुख लगेगा उस बंदे पे जो बंदा लफ्ज सुन के भी फिर देख रहा है कि बंदा पहली मर्तबा है। बात मर्तबे की नहीं है, बात आले मोहम्मद की मारिफत की है। रब्बुल इज्जत की कसम है, अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए, जब से वो पाक है, तब से ये आले मोहम्मद पाक है। लफ्ज पे तवज्जो फरमाइएगा, जहां तक वो पाक है, वहां तक आले मोहम्मद पाक। मिलके बोलिएगा हैदरी। अल्लाह आपकी जिंदगी दराज। सुबहान अल्लाजी, पाक है वो। तबीयत लग गई है ना, पाक है वो। हर बंदा जब तारुफ करवाता है ना वो से, ये कोई तारुफ नहीं होता, वो से समझ नहीं आती जब तक नाम ना लिया जाए, इलाका ना बताया जाए, एड्रेस ना दिया जाए, वो की समझ नहीं आती। अगर सब लोग मुतवज्जे हो कि मैं लफ्ज कहना चाहूंगा, वो लफ्ज वो है जो जिससे तारुफ नहीं कराया जा सकता। जेड़े अली वाले बैठे हो, चेहरे खिले रखे है, तो लफ्ज की तवज्जो फरमानी है। वो लफ्ज है जिसके जरिए से तारुफ नहीं कराया जा सकता। कमाल मुअल्लम ऐसा अली है जिसने उसको वो कह के कायनात को है कह के समझा दिया था। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए। जिसका है से तारुफ, पाक है वो जात। सुबहान अल्लज़ी असरा, जो ले गई रातों रात। बहुत अछूता जुमला कहना चाहता, जो ले गई रातों रात। असरा कहते हैं रात के सफर को। रात के सफर को असरा कहा जाता है। कुरान रात में नाजिल हुआ, मेराज रात में हुई। जो बोल सकते हो, हिजरत रात में हुई। थोड़ी तवज्जो फरमानी, कुरान रात में नाजिल हुआ, हिजरत रात में हुई। तवज्जो फरमा रहे हो ना, थोड़ी हौसला अफजाई फरमानी है। कुरान रात में, हिजरत रात में, मेराज रात में। वाहिद तारीख का वाकया गदीर है जिसका दिन में ऐलान हुआ था। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए। जो बंदे बोल सकते हैदरी, दाद देना ना देना ये आपके इख्तियार में। दाद भीख समझ के नहीं मांगनी, अली का हक समझ के मांगनी है। मासूम फरमाते हैं, अलमर ओ मकफूफुन तख्ता लिसाने, मर्द वो होता है जो जुबान के पीछे छुपा होता है। क्या मतलब? जब बोले तो पता चलता है कि ये मर्द है। लफ्ज कहूं, अली से अच्छा बोल ही कोई नहीं है, और मजलिस से अच्छी हैदरी कोई जगह ही नहीं है। आए मिलके विलायत का ऐलान करते हैं। रात को मेराज हुई, कुरान रात में, हिजरत रात में। वाहिद वाकया है गदीर जो दिन में ऐलान किया गया। चलो आपकी समातों के हवाले एक लफ्ज कर देता हूं, बाद में टेलीफोन पे भी दाद आ जाएगी तो मैं आप पे राजी हो जाऊंगा। चेहरे खिले रखे जे। आज भी सूरज, जो बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, आज भी सूरज दिन को उस वक्त पे रुकता है जरा जान के ना बोले तो दुख लगेगा। आज भी सूरज दिन को उसी वक्त पे रुकता है जब विलायत अली का ऐलान हुआ था। जड़े बंदे यार बोल सकते हो, मैं बिस्मिल्लाह करा, हाथ ऊंचा करके बोलो हैदरी। आज भी सूरज, जिसको जवाल का वक्त कहा जाता है, आज सूरज रुक के कायनात को बताता है यही वो वक्त था जब अली की विलायत का ऐलान हुआ। यही वो वक्त था जब अली की विलायत का ऐलान हुआ था। रात को अल्लाह ने सैर करवाई, किसको? अपने हबीब। सुबहान अल्लाज़ी अस्रा
बेअब्दे, अपने अब्द को सैर करवाई। जागते बैठे हो ना, अपने अब्द को सैर करवाई। फिर कह दो एक बार, अपने अब्द को मोहतरम सैर करवाई। रसूल ने कहा, इमाम ने कहा, बोलो तो भावे ना बोलो, वली ने कहा, अब्द कह के कायनात को बता दिया, जब मेरा रसूल अब्द होके यहां जा सकता है तो वली होके फिर कहां जा सकता है? बाजू बुलंद करके बोला हैदरी। अल्लाह जिंदगी दराज, मैं आप पे राजी हूं। रात को अपने अब्द को सैर कर, ये वो लम्हा है, मौका है जहां तक आपको सफर करवाना था। तमीद खत्म होगी, पहला लफ्ज कहने लगा, अपने अब्द को सैर करवाई। मिनल मस्जिदल अक्सा, एक मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से सैर करवाई। एक दफा सारे चुप हो जाए, पूरी खामोशी से मेरी फिक्र सुनिए, मेरा लफ्ज सुनिए, हक बने तो दुआ फरमा दीजिएगा। मस्जिद हराम से पैगंबर की सैर शुरू हुई है। हर कातिब ने, हर मुवर्रख ने, हर इंसानियत की तारीख लिखने वाले ने, देखना मेरी तरफ है, ये लिखा जिस रात पैगंबर को मेराज हुई थी ना, पैगंबर जिस घर में सो रहे थे वो घर अबू तालिब का था। यार जेड़े बंदे बोल सकते हो, जेड़े मजलिस सुनना आयो, हैदरी। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए, मालिक की इज्जत फरमाए, तवज्जो फरमा ली। जिस रात पैगंबर को मेराज हुई, कोई बात नहीं, मैं कोई कब्जे का मजमून नहीं पढ़ने आया, मैं वही पढ़ूंगा जो नजफ के शान खैरात अता की है। मजलिसें भी मिलेंगी, सब निजाम चलता रहेगा, लेकिन अपने दिल की हकीकत आपको बताना चाहता हूं। जिस रात पैगंबर को मेराज हुई, वो घर किसका था? हर मुवर्रख ने लिखा, वो हुजरा था अली की बहन का, हवेली थी जनाबे अबू तालिब की। ये वो लफ्ज है जिसके लिए आपको ज़हमत दे रहा हूं। जो बंदे मेरा चेहरा देख रहे हैं ना, उनसे एक बार कहूंगा, मुस्कुरा के देखिएगा, मैं यहां से राजी हो जाऊंगा। रब्बुल इज्जत की कसम है, पूरी दुनिया मिलके जिसको घर कहती है, अल्लाह उसको मस्जिद हराम कहता है। दोनों हाथ बुलंद करके बोला हैदरी। अल्लाह जिंदगी दराज, तवज्जो फरमा रहे हो, को दिल लग गया? अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए। पूरी दुनिया मिलके जिसको घर कहती है, अल्लाह उसको मस्जिद हराम कहता है। चलो लुक के एक लफ्ज कहता, आप थक तो नहीं गए? एक लफ्ज कह दूं आपकी खिदमत में, पूरी दुनिया मिलके जिसको घर कहती है, अल्लाह उसको मस्जिद कहता है। मुल्तान के मुदब्बर चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा, बड़ी पुरानी अदादारी, कदीमी शहर, कदीम सुनने वाले अक्सर बुजुर्गान तशरीफ फरमा। दिल में दुआ फरमा देंगे, काबे तलक राजी जाऊंगा। रब्बुल इज्जत की कसम है, पूरी दुनिया मिलके बाबा जी जिसको घर कहती है, अल्लाह उसको मस्जिद कहता है। जरा मुझे ये तो बताओ, मस्जिद किसे कहते हैं? थक गए आप लोग तो छोड़ देते हैं, फिर ज्यादती ना हो जाए किसी से। फिर मस्जिद किसे कहते हैं बाबा जी? लुगत में मैं 10 साल मासूमा के रोजे पे ये इल्म की खैरात मांगता रहा, उसका नतीजा यही आपके सामने है बाबा जी। मस्जिद उसे कहते हैं जहां पे सजदा किया जाए। देखना मेरी तरफ है, लफ्ज आया ना हो जाए। मस्जिद उसे कहते हैं जहां पे बाबा जी खाके शिफा पे सर रखा जाए, सजदा किया जाए। अगले लफ्ज से बंदा नमाजी होवे फिर ना बोले, दुख लगेगा। मस्जिद उसे कहते हैं जहां पर सर रख के सजदा किया जाए। मस्जिद हराम उसको कहते हैं जहां पे बाजमात सजदा किया जाए। कितने खूबसूरत हाथ हैं जो बुलंद हो गए, मिलके बोलिएगा हैदरी। एक बार फर्क फिर समझिए, एक बार फर्क फिर समझिएगा, फिर जुमले की समझ आएगी, फिर दाद भी ले ले, दुआ भी ले लेंगे। मस्जिद उसे कहते हैं, आखिरी बंदे तवज्जो फरमाइएगा, मस्जिद उसे कहते हैं जहां पे सजदा किया जाए। मस्जिद हराम उसे कहते हैं जहां पे बाजमात सजदा किया जाए। जुमले की कीमत पैसा रुपया नहीं हो सकती। आप दिल से दुआ देंगे, गुजरात तक सुकून से सफर कर जाऊंगा। मस्जिद उसे कहते हैं जहां पे सजदा किया जाए। मस्जिद हराम उसे कहते हैं जहां पे बाजमात सजदा किया जाए। अल्लाह अबू तालिब के घर को मस्जिद हराम कह के कायनात को बताना चाहता है, यहां पे अकेला अबू तालिब नहीं, सारे ही नमाजी है।
जिनके हाथ बुलंद हो गए ऊंचा बोलो हैदरी। मैं राजी हूं। यहां पे अकेला अबू तालिब नहीं बल्कि सारे ही नमाज। अच्छा मस्जिद में कैसे जाते? मस्जिद की बात कर लो ना, मैं कौन सा आपको जमात कराने लगा? आप तो परेशान ही हो गए। अक्सर मिंबर पे लोग कहते हैं मौलाना नमाज की तबलीग करें। मैं एक लफ्ज जरूर कहता हूं, जिसने रसूल के कहने पे नहीं पढ़ी मेरे कहने पे वो खाक पड़ेगा। मेरे कहने पे क्या पड़ेगा? जब कायनात के रसूल ने सजदा करके बताया कि लायक सजदा बस वो है, फिर मैं और आप कौन हो सकते हैं? तवज्जो है ना जनाब दी? आखिरी लफ्ज सुनिए, ए मस्जिद हराम से सैर करो। मस्जिद किसे कहते? जहां पे सजदा किया। मस्जिद हराम कौन है? अबू तालिब का घर। हमने मस्जिद जाना हो, अल्लाह कहता है पाक हो के। थोड़े ज़हन बेदार करो ना यार, थोड़ी कोशिश करें मेरे साथ, हम सफर हो जाएं तो एक सजदा विलायत का अच्छा अदा हो जाएगा। रब्बुल इज्जत की कसम है, हमने मस्जिद जाना हो तो अल्लाह क्या कहता है? वुजू करके आओ, पाक हो के आओ। आप सर भी हिला दे तो मैं राजी हो जाऊंगा। पाक हो के आए, वुजू करके आए। जाना कितने लम्हे के लिए? रात नहीं रुकना, 5 मिनट में 10 मिनट में नमाज पढ़ेंगे वापस आ जाएंगे। इतना ही टाइम लगता है ना। अल्लाह कहता है 5 मिनट के लिए भी मेरे घर में आना है, अंदर से भी पाक होके आओ। अल्लाह करे मैं लफ्ज़ समझा लूं यार आपको, बाहर से भी पाक होके आओ। क्या मतलब? वो जो ताहिरा कुम तहीरा के कार घर को मान के आओ, अंदर से भी पाक होके आओ, बाहर से भी पाक होके आओ। बंदा यहां से अगर विलायत रखता है ना तो उसकी जुबान चुप नहीं रह सकेगी। हमने 5 मिनट के लिए जाना हो, अल्लाह कहता है मेरे घर में आओ तो पाक होके आओ। क्या कहने उस अबू तालिब की तहारत के जो रहता भी मस्जिद में है। बाजू बुलंद करके बोलो हैदरी। जो सोता भी मस्जिद। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह या रसूलल्लाह। रसूल बनते को तवज्जो फरमा रहे हैं। हैदरिया ज़हन बिदार है जनाब के। उस अबू तालिब की अजमत के क्या कहने, बात ज़हन में है ना। जो रहता भी मस्जिद में है, सोता भी मस्जिद में है। मैं जुमला कहना चाहता हूं, अगर सारे मुतवज्जो हो जाए, एक लफ्ज कहना चाहता हूं। खतीब के सामने अल्लामा इकबाल बन के बैठना बहादुरी नहीं है, उसके सामने हाँ ना करना बहुत बड़ा कमाल होता है। माँ जब बच्चे को रात को सुलाती है ना तो वो झूठे बादशाहों की कहानी भी उस वक्त तक सुनाती है जब तक बच्चा हूं हाँ करता रहे। मैं कायनात के सच्चों की कहानी सुना दूंगा और यूं ही चुप ही गुजर जाऊंगा। कुछ तो मेरे साथ तामन फरमाएंगे ना आप लोग। लफ्ज सुनिएगा मेरा, उस अबू तालिब की इस्मत के क्या कहने, जो रहता भी मस्जिद में है, सोता भी मस्जिद में है। जो एक लफ्ज ज़हन में आ गया यहां कह देता हूं। जनाबे हन्ना खातून को अल्लाह ने मरियम अता की, ज़हन बिदार रखिए। जनाबे हन्ना खातून को मरियम अता की। मरियम अलैहिस्सलाम को एक नबी ने पाला, ऐसा ही है ना, एक नबी ने बाबा जी पाला। उस नबी के दिल में ख्वाहिश हुई काश मेरी भी ऐसी औलाद होती। लफ्ज सुनिएगा मेरा, लफ्ज सुनिएगा मेरा, लफ्ज सुनिएगा मेरा। कुरान में अल्लाह ने कहा, कुरान उठाइए, सूरह मरियम खोलिए, उसमें ये सारी तफसील मौजूद है। जनाब नमाज पढ़ रहे थे, रकू की हालत में यह ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह ने यकम मुहर्रम को एक मासूमा को पालने के बदले में यहया जैसा बेटा अता कर दिया।
लफ्ज सुनिएगा मेरा, लफ्ज सुनिएगा मेरा। याह्या जैसा बेटा अता कर दिया। जब बारी आई ना जनाब अबू तालिब की, अबू तालिब ने पाला था मुस्तफा को। जो बंदे बोल सकते हो, जो बंदे बोल सकते हो, जनाब अबू तालिब ने पाला था मुस्तफा को। अब ज़ाते किब्रिया ने सोचा उसने मरियम को पाला तो उसको तो एक नबी बेटा तोहफे में दिया था। अबू तालिब तुमने मोहम्मद को पाला, तुझे दूं तो क्या दूं? लफ्ज़ तो सुनो ना यार मेरा। तुझे दूं तो क्या दूं? सबसे बेहतर मेरे कारखाने कुदरत में मुस्तफा था जो तेरी गोद में रख दिया। जा अबू तालिब तुझे दूं तो क्या दूं? दूं तो क्या दूं? जो जिक्र अली में बोलना सब आप समझते हो उनके लिए लफ्ज कहने लगा हूं। आवाज़ किब्रिया आई, जा अबू तालिब तू भी क्या याद करेगा? तूने मेरा एक मोहम्मद पाला ना, तेरे 12 मोहम्मद होंगे। बाजू बुलंद करके बोलो हैदरी। उस अबू तालिब की अजमत के क्या कहें। मैं राजी हूं, जो रहता भी मस्जिद में, सोता भी मस्जिद में, है घर। इसी पे तो लफ्ज था यार, इसी में सारा लफ्ज था मुल्तान वालों। है घर, अल्लाह उसको मस्जिद कहता है। आप पलट के देखिए कुरान। मैं यहीं पे ही एक जुमला कहना चाहता हूं और इस पे मजलिस तमाम हो जाएगी। घर में जाकर सोचिएगा, गुजरात से एक बंदा आया था, गरीब मस्कीन सैयद था, उसने क्या बात की थी सोचिएगा, फिर लुत्फ आए, फिर मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। ये घर है, अल्लाह मस्जिद कहता है। कुरान उठा के देखिए, मालिक कह रहा है अल्लाह जिन्नता हजून, वो लोग जिन्होंने बनाई मस्जिदन जर्रारन बकुफरा। मैं पढ़े लिखे लोगों का खतीब हूं, मैं पढ़े लिखे लोगों के लिए बात करने लगा हूं। अबू तालिब का घर घर है, अल्लाह बजुर्ग को घर नहीं कहता, उसको मस्जिद कहता है। लेकिन कुरान में एक मस्जिद है, अल्लाह मानता ही नहीं। यार जो बंदे बोल सकते थे, जो इंसाफ कर सकते थे मेरे साथ। मैं फिर कहना चाहूंगा, अबू तालिब का घर घर है, अल्लाह उसको घर नहीं कहता, अल्लाह उसको बुजुर्ग को मस्जिद कहता है। कुरान में एक मस्जिद बनाई गई, मस्जिद बनाएंगी, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अल्लाह उसको मस्जिद मानता ही नहीं है। कोई तलब समझे यार मैं क्या कह रहा हूं। वो घर हो के मस्जिद है, ये मस्जिद हो के अल्लाह मानता ही नहीं है। मेरा मालिक मानता क्यों नहीं? फरमाया बनाने वाले ही मुनकरे विलायत ही अली है। जो बाजू बुलंद कर सकते हैं हैदरी। मदीने में लोगों ने मस्जिद बनाई, पैगंबर को हुक्म। बात पसंद आ रही है ना? अल्लाह जिंदगी की तरह। मदीने में लोगों ने मस्जिद बनाई, पैगंबर को हुक्म, मेरा हबीब, मेरा महबूब, मेरा अहमद, तेरे सदके में कायनात बनाई है। इन लोगों ने मस्जिद बनाई है, ये कहते हैं मेरी मोहब्बत में बनाई है, लेकिन नहीं। बड़े धीमे लहजे में लफ्ज कहना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमने अल्लाह की मोहब्बत में, बुजुर्ग दुआ फरमाइएगा, मोहब्बत में बनाई है। मैं अल्लाह को होके कह रहा हूं ये मस्जिद मेरी मोहब्बत में नहीं बनी। जो तारीख का एक वर्क एक लफ्ज में सुनना चाहते हैं ना, और दिल से मुझे दुआ देना चाहते हैं, लफ्ज सुनिएगा। अल्लाह कहता है ये मेरी मोहब्बत में इन्होंने नहीं बनाई। पैगंबर ये यूं ही समझ लो, ये यूं ही समझ लो, ये मस्जिद नहीं है, सकीफा है। चलो जिनको समझ आ गई उनको मैं बाबा कहता हूं। बात खत्म होगी। मेरा हबीब करना क्या? सुबह की नमाज के बाद, बात खत्म। सुबह की नमाज के बाद सबसे पहले ये मस्जिद गिरानी है, ये मस्जिद गिरानी है। मेरे अल्लाह आज अपना घर लोगों के हाथ से गिरवा रहा, कल कौन बनाएगा? सर तो उठाइए ना यार। कल ये सुन्नत पड़ जाएगी कि हम घर बनाते हैं, अल्लाह गिरवा देता है। कोई बंदा घर बनाएगा ही नहीं। मेरे मालिक ये क्यों सुन्नत डाल रहा है? फरमाया ना ये मुझे मस्जिद पसंद है। जो बंदे हैरान बैठे उनके लिए जुमला कहना चाहता हूं, ना मुझे ये मस्जिद पसंद है, ना वो मुझे हाथ पसंद है जिनसे ये मस्जिद बनाई गई है, जिनसे ये मस्जिद बनाई। मेरा मालिक तेरा घर है। थोड़ी तवज्जो फरमाइएगा। मालिक, मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं बुजुर्गों की ताईद में। बनाने वाले क्या समझते हैं? उन्होंने बस्सों पर चंदा चला के मंगाई थी, रसीद बुक लेके बस पे चढ़ के बनाई थी। बनाने वाले असहाब,
पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने वाले, तुसी क्यों परेशान हो गए हो? जिम्मेदारी से लफ्ज कह रहा हूं, ये कुरान का वाक्य है। नमाज पढ़ने वाले रोजेदार हाजी बड़े नेक बंदे थे, मस्जिद बनाई थी, अल्लाह ने कहा था गिरा दो। मेरे मालिक, ये बनाने वाले बंदे अच्छे नहीं है ना, इस तरह कर इनको मस्जिद से बाहर निकाल दे, मस्जिद रहने दे। पिछले बंदे मेरा साथ है, पिछले बंदे मेरा साथ है, मस्जिद रहने दे, बंदे बाहर निकाल दे, तेरा घर तो बाकी रह गया ना। मालिक ने फरमाया मुझे वो मस्जिद भी पसंद नहीं है जिसमें नमाजी वो हो जो विलायत का मुनकर हो जाए, जिनके हाथ बुलंद हो सकते हैं। मिलके बोलो हैदरिया। मालिक मस्जिद करवा रहा है, कल को बनाएगा कोई नहीं, फरमाया लोग बनाएंगे, इसकी बुनियाद कुफ्र पे है। मैं एक मंजिल तक सफर करना चाहता हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो लोग मस्जिद बनाएंगे, इसकी बुनियाद कुफ्र पे है। मस्जिदन जर्रारन व कुफ्रा, इस मस्जिद की बुनियाद कुफ्र पे है। काफिर वो होता है जो मुनकर हो जाए। लफ्ज तो सुने ना मेरा, मेरे मालिक तुझको मानते हैं, तेरे हबीब को मानते हैं, कलमा पूरा पढ़ते हैं, फिर ये मुनकर कैसे हुए, फिर के काफिर कैसे हुए? लफ्ज कहने लगा हूं, रब्बुल इज्जत की कसम है, पूरी कायनात में काफिर वो है जो मुस्तफा का मुनकर है, अल्लाह की निगाह में काफिर वो है जो विलायत अली का मुनकर। मिलके बोलो हैदरी। जो फरमा रहे हैं, चलो मैं एक लफ्ज और कहूं, थक तो नहीं गए आप लोग? बस थोड़ा सा एक लफ्ज सुनिएगा, बात मुकम्मल हो जाए। मैंने आपका लम्हा भी जाया नहीं, थोड़े टाइम में ज्यादा गुजारिशात आपकी खिदमत में इरसाल करना मकसूद थी। बात सुनिए, अहकाम शरिया जो है, बात कर लो ना बाबा, अहकाम शरिया जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आया। सबसे पहले हुक्म होया नमाज पढ़, फिर कुछ अरसे बाद कहा गया अब रोजा रखे, फिर कुछ अरसे बाद कहा गया ज़कात दें, समझ आ रही है ना बात की। फिर कुछ अरसे बाद फरमाया गया अब हज करें। तवज्जो फरमाइए, ये वो लफ्ज़ है मैंने जहां भी कहा है ना, लोग परेशान हो जाते हैं। मुल्तान वाले का साथ देंगे तो मैं राजी हो जाऊंगा। नमाज का हुक्म आया, बाबा जी नमाज पढ़ते पढ़ते जो मर गया उससे सिर्फ नमाज का सवाल होगा। आप ना भी बोलने, मैं दिल से मुतमिन खड़ा हूं। बाबा जी दुआ फरमाए, नमाज का हुक्म आया, जो नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया उससे सिर्फ नमाज का सवाल। यह कायदा इलाही है क्योंकि उस वक्त हुक्म ही सिर्फ किसका था? नमाज का। वो कहेगा मालिक और को हुक्म ही नहीं था। फिर एक और हुक्म आ गया, रोजा रखिए। अब हुक्म कितने हो गए बोलिएगा? 2। अब जो 2 हुक्म पूरे करते करते मर गया उससे 2 पूछे जाएंगे। फिर हुक्म एक और आ गया, हज भी करें, हुक्म हो गए 3। अब 3 हुक्म बजा लाएगा, 3 का ही पूछा जाएगा, चौथा सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। मुल्तान के मोमिनीन में कितना दम है, कितना फज़ाइल सुनते हैं। लफ्ज कहने लगा हूं, दीन गदीर पे आके मुकम्मल हो गया। मर्जी है थोड़ी यार, मर्जी है थोड़ी यार, जड़े बोल सकते हैदरी। दीन गदीर पे आके मुकम्मल हो गया। अल यौमा अकमलतु की मोहर सब्त हो गई, दीन गदीर पे आके मुकम्मल हो गया। लफ्ज कहने लगा हूं, जहां बैठे हैं चेहरे खिले रखिएगा, दिल से वसूल कीजिएगा। मौलवी तुझे अली से बड़ी दुश्मनी है ना, तो एक काम कर, या गदीर से पहले मर जा। यार पता नहीं हाथ नीचे क्यों रह गया, हाथ नीचे क्यों रह गया। मिलके बोलिएगा हैदरी। मालिक की इज्जत अता फरमाए, मालिक शरफ अता फरमाए। या तो गदीर से पहले मर जा, अगर गदीर के बाद जिंदा है, पूरी जिम्मेदारी से लफ्ज कहने लगा हूं, अगर गदीर के बाद क़यामत तक सांस लेगा, हर सांस का जवाब विलायत अली से पूछा जाए। मिलके बोलो मौला जिंदगी दराज फरमा। हैदरी, ये सवाल पूछा जाएगा,
अगर गदीर के बाद जिंदगी है, ये चलो बात खत्म करते हैं। जब गदीर से लोग वापस पलटे, जब वापस आए तो रास्ते में चेम गोइयां करते हैं। देखें जी, पहले खुद थे, अब अली को हमारे ऊपर समझ तो रहे हैं ना, अब अली को हमारे ऊपर, एक बड़ा बारीक लफ्ज है, सारे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुतमिन खड़ा हूं हर चेहरे से, हर दिल से मेरे लिए दुआ निकल रही है, मेरी तरफ देखिएगा, लुत्फ आएगा बात का। हमारे ऊपर पहले खुद थे, अब अली को जैसे खुद थे, यही तो लफ्ज था यार, जैसे खुद थे वैसे ही अली को अब हमारी बारी आनी नहीं है। एक हदीस है, हर बंदा नकल करता है, आपको हर बच्चे को याद है, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में, एक जन्नत में। मेरे मालिक ये कैसे फिरके हैं, नमाज पढ़ के भी जहन्नम में, जो बंदे यार बोल सकते हो मेरे साथ, रोजे रख के भी जहन्नम में, कलमा पढ़ के भी जहन्नम में। मालिक की आवाज आएगी, कलमा इन्होंने पढ़ा है, लफ्ज में जोर हो तो आपका जोर मुझे साथ चाहिए। रब्बुल इज्जत की कसम, ऐसे आसान लफ्ज मैं नहीं कह सकता, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। इन्होंने कलमा पढ़ा है, मासूम फरमाते हैं पूरा नहीं पढ़ा है। क्या बात आपके बोलने की, क्या बात आपके बोलेगी। दोनों हाथ बुलंद करके जवाब दिएगा, हैदरी। वो बंदे, मैं राजी हूं, मौला आपकी जिंदगी दराज रहे। बंदे चेम गोइयां करते हुए मदीने में वापस, जनाब सलमान फारसी फरमाते हैं, घर में जब आए ना तो ताले तो लगे नहीं थे, वैसे ही दोनों दरवाजे ऐसे आपस में मिले हुए थे। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, दोनों दरवाजे आपस में बाबा जी ऐसे, ना अंदर से बंद ना बाहर से बंद थे। जब आके दरवाजा खोलते तो दरवाजे खुलते नहीं थे। सब बंदों ने बात नहीं सुनी, मैंने कहा था मेरा बेटा बैठ जाओ, बाबा जानू इधर ही हैं। आए जनाब, इज्जत माफ जनाब, जल्दी तशरीफ रखिएगा जनाब, जल्दी। एक जुमला साहब को कह लूं, एक जुमला साहब को कह लूं, आपका इंतजार हो रहा था। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। समझ आ गई बात की। अगर लोग इधर देखना छोड़ दें तो मैं बात मुकम्मल कर लूं ना। तवज्जो है ना साहबान की। देखिए शराजी साहब के आने तक मैंने आपका दिल टूटने नहीं दिया, अब वो आ गए, उनकी दुआ भी साथ मिलाते हैं। एक सजदा विलायत अदा करें, एक जुमला मुसाहिब कर, बात खत्म। थोड़ी तवज्जो फरमाइए। घर में आगे, बात ज़हन में है ना जनाब के, घर में आके यूं दरवाजे मिले ऐसे, ताला नहीं है, कुंडी नहीं है। जब तक सब लोग नहीं देखेंगे जुमला नहीं कहूंगा, देखिएगा मेरी तरफ मोहतरम आ जाते हैं वो। ऐसे दरवाजे आपस में मिले, कुंडी नहीं है, ताला नहीं है। रास्ते में अली का शिकवा करते आए थे, दरवाजे नहीं खुलते हैं, दरवाजे नहीं खुलते हैं। एक बार फिर कह दूं, दरवाजे खोलते, जोर लगाते, बड़ा जोर था उनमें। तवज्जो फरमाए, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मिंबर पे, बड़ा जोर था उनमें, लेकिन चलता बस घर में था। बड़ा जोर था उनमें, चलता सिर्फ घर पे था। दरवाजा नहीं खुला। जनाब सलमान फारसी ने देखा, अब तवज्जो होगी, जुमला मुकम्मल करने लगा हूं। जनाब सलमान फारसी मोहम्मदी ने देखा, ये दरवाजा खोलते हैं खुलता नहीं, खोलते हैं खुलता नहीं। बंदा जुबान रख के चुप रह के दुख लगेगा, दरवाजा खोलते हैं खुलता नहीं। पैगंबर के पास आके जनाब सलमान ने कहा, पैगंबर या नबी अल्लाह, वो जो बंदे रास्ते में अली का गिला करते आए हैं ना, उनसे खुला भी नहीं खुलता। जब बोल सकते हो यार, जब बोल सकते हो यार, उनसे खुला दरवाजा भी नहीं खुलता। आखिरी बंद तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, क्या कहने उन लोगों के करते अली का शिकवा है जिन पर दुनिया का दरवाजा नहीं खुलता, जन्नत का दरवाजा कहां खुले। बाजू बुलंद करके बोलिएगा हैदरी। बात पसंद आई आप लोगों को? इतना मारा मुसलमानों ने अली की बेटियों को, कितनी आसानी से मैंने कह दिया।
कुछ लोगों ने हाय की, कुछ लोग चुप कर गए। फिर कहूं एक बार, बुजुर्गों की चीखें निकल गई। फजाइल सुनते हो अपनी मर्जी से, मुसाइब में हाय जरूर किया करो। पर्दे में वो आके बैठी होती है जिसको किसी ने रोने नहीं दिया था। अजरुक मिन सय्यदा, अजरुक मिन अल्लाह। मैं कुम में पढ़ता था, रजा सरसवी साहब इंडिया के शायर हैं, उन्होंने एक शेर पढ़ा था, जब कभी थक के कब्र में सो जाती है मां, तब कहीं जाके थोड़ा सकून पाती है मां। सारे बंदे सुने, सबने सुना है। मेरे सामने एक इंडियन लड़के ने उनको बुला के कहा कि बिला आपने ये शेर पढ़ा है, दुनिया ने रो के सुना है। आपने कहा जब कभी थक के कब्र में सो जाती है मां, अल्लाह करे सारे हाय कर लेन, तब कहीं जाके थोड़ा सकून पाती है मां। उस मुड़े मुंह ते मातम करके आख्या कि बिला एक मां है जो आज भी कब्र में कभी खड़ी हो जाती है, कभी कब्र में बैठ जाती है, दोनों हाथ बुलंद करके कहती है मेरे अल्लाह मेरे शबीर का जुर्म क्या था, अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन सय्यदा, मेरे मालिक मेरी ज़ैनब का जुर्म क्या था। एक लफ्ज कह लिया, एक लफ्ज और सुनिएगा मेरे भाई से, जी भर के मुसाहिब सुनिएगा। मैं आप पे राजी हूं, आप पे मखदूमा आप पे राजी हो जाए। कितना मारा मुसलमानों ने मर्दों को, नहीं बेटियों को, आम बंदे की हाय तवस्वे चेना। रब्बुल इज्जत की कसम है, मैंने मक्तल की किताबों में ऐसे पढ़ा है, यूसुफ नबी को मां की कब्र पे एक तमाचा मारा गया। जिसने तमाचा मारा था ना, उसके सामने यूसुफ के छोटे छोटे हाथ जुड़ गए। फरमाया जितना दिल लाखी मारे जरूर मारना मुझको, लेकिन एक एहसान कर। हाय करोगे सारे बंदे, सारे बंदे हाय करोगे। एक एहसान कर। क्या? फरमाया मुझे मां की कब्र से दूर ले जा। तूने मुझको तमाचा मारा, मैं नबी हो के देखा मेरी मां कब्र में तड़प गई। मरहबा मरहबा, अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। अल्लामा फरमाते हैं मेरे करोड़ यूसुफ कुर्बान सज्जाद तेरी इज्जत पे, जिसके सामने सकीना को शिमर का जहां दिल करता था। अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। तमाचे कितना मारा मुसलमानों ने, कितना मारा मुसलमानों ने। कुछ बंदों ने अभी तक हाय नहीं की, कितना मारा मुसलमानों ने। मेरे उस्ताद अल मुकर्रम बाबा जी सैयद रियाद हुसैन शाह साहब आफरत बाल, उनका जुमला है, वो फरमाते इतना मारा खुद अंदाजा कर लें, सबसे छोटे अली असगर को 3 बार मारा। हाय तवस्वित सीना, हर बंदे तो वाजिब से हाय करना। छोटे असगर को 3 बार मारा। खुद अंदाजा करो उन्होंने अब्बास को कितना मारा होगा, उन्होंने अकबर को कितना। मातम अच्छा लगता है आले मोहम्मद के गम में, मातम अच्छा लगता है आले मोहम्मद के गम में। मुसलमानों ने बात खत्म होगी, अली की बेटियों को कितना मारा। जब बीबी आई ना वापस मदीने में मैं ठहर के लफ्ज कहना चाहता हूं, वापस आई मदीने में, नाने की कब्र के साथ बीबी बैठ गई। जो आस्तिकी से लफ्ज सुनना जानते हैं, तहना हाथ यूं तावीज़े कब्र पर रख के मासूमा ने फरमाया नाना एक बार कब्र से बाहर आके देख, लोगों ने तेरे बेटू को ज्यादा मारा है। पिछले बंदे भी हाय शामिल हो, या तेरी बेटियों को ज्यादा मारा है। अल्लामा फरमाते हैं शबीर का जख्मी कमीज निकाल के हाय तवस्बे से ना यूं तवीज़े कब्र पे रखा, कब्र में जलजला आ गया। दोनों हाथ तवीज़े कब्र पे रख के बतूल की बेटी रो के कहती है नाना ये तेरे बेटे का कमीज है, मैं रात को ज़ैनब कभी अपना कमीज लेके आऊंगी, नाना फिर इंसाफ करना, लोगों ने तेरे बेटू को ज्यादा मारा।